जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में किसी भी मित्र को ना तो वीज़ा की अपडेट मिलेगी कि क्रोशियन एम्बेसीज ने किस मंथ के वीज़ा डिसीजन दिए हैं या किस डेट तक के वीज़ा आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में कोई वीज़ा की अपडेट नहीं मिलेगी, न ही आपको कोई वर्क परमिट की अपडेट मिलेगी। आज का जो ये वीडियो है, हमारे जो चैनल है 10 मंथ हो चुके हैं, तो इसके जो हमारा 10 मंथ का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और लोगों के जो कॉल्स आए थे मेरे पास, मित्रों की क्वायरीज आई थी, वो चाहे तो इंडिया में थे, नेपाल में थे, गल्फ कंट्री में थे, कहीं से भी उन्होंने हमें कॉल किया और उनकी आप बीती कहानियां हैं और जो उनका एक्सपीरियंस है उन्होंने मुझसे शेयर किया था टेलीफोनिक कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के थ्रू, बॉटिम के थ्रू, आईएमओ के थ्रू। तो जो एक्सपीरियंस है और जो उनका निचोड़ है, तो मैं आज का जो ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, फिर से कह रहा हूँ, ना तो इसमें वीज़ा की अपडेट है, केवल आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां आपको नहीं दोहराना है, जो हमारे कुछ मित्रों ने की थी उसका ही सार है। उन गलतियों को आपको रिपीट नहीं करना, ये सच्चाई है फ्रेंड्स। नहीं तो आने वाले 6 से 8 महीने बाद या जब भी आपका प्रोसेस आप किसी से करवाओगे तो आपकी भी मनोस्थिति ऐसी हो जाएगी, मनोदशा आपकी खराब हो जाएगी, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ आ सकता है, गिर सकता है। तो आपको आज के इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करना है। तो मैं करता हूं बिना किसी देरी से आज के इस वीडियो की शुरुआत। ये मेरा खुद के अनुभव भी है, एक्सपीरियंस है, जो हमने 10 महीने से पिछले चैनल को क्रिएट किया था और हमें लोगों के अनुभव मिले हैं, तो वही अनुभव मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले आज के इस वीडियो में आपको कहूँगा समय की नोट करना है कि अगर आप कोई भी हमारा मित्र जो अभी क्रोशिया का प्रोसेस करने वाला है भविष्य में, या उसका प्रोसेस चल रहा है या कुछ समय ही हुआ होगा, तो उसको किस बातों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले समय की बात ध्यान रखना है। क्रोशिया का जो प्रोसेस है, थोड़ा सा मैं इन शॉर्ट जाऊंगा। जो पिछले साल 2023 में 1 जनवरी 2023 में क्रोशिया ने शेनेगन ग्रुप को ज्वाइन किया, तो इसमें हुआ क्या फ्रेंड्स, जो समय सीमा थी धीरे धीरे बढ़ती गई। आज जो क्रोशिया का टोटल प्रोसेस माना जाए तो 6 से 8 महीने का हो चुका है। पहले एम्बेसी जो परमिट्स आते थे 1 से 1.5 महीने में आते थे, अब परमिट्स आने में भी 4 से 6 महीने लग रहे हैं फ्रेंड्स। किसी किसी केस में तो 1-2 महीने भी लग रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ शॉर्ट में कि 6 से 8 महीने का प्रोसेस लग रहा है। अगर आपका जेन्युइन तरीके से प्रोसेस हो रहा है फ्रेंड्स, जेन्युइन तरीका वही होता है जैसे कि आपका, मान लीजिए किसी से आपने प्रोसेस करवाया, आपके फ्रेंड से, आपके मित्र से, या आपकी कंसल्टेंसी से, एजेंट से, या किसी एसोसिएट्स के माध्यम से आपने अपना प्रोसेस करवाया है, तो भी आपका परमिट आने में 1 से लेकर 6 महीने लग रहे हैं। ये सिटी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपने जागरिप सिटी से अप्लाई किया है तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर से आपको डेट मेंशन करूंगा। आज है 2 मई 2024, गुरुवार का दिन है फ्रेंड्स। तो आज की स्थिति में अगर किसी का परमिट जागरिप सिटी से अप्लाई हुआ है तो 4 से लेके 6 महीने लग जाएंगे आपके परमिट आने तक में। और फिर से मैं आपको एक बात के लिए अवेयर करूंगा, जरूरी नहीं कि आपका परमिट अप्लाई हुआ हो तो देखा ये गया है कि 100 में से 80 परमिट आ रहे हैं, 80% केस सक्सेस जा रहे हैं। परमिट की बात कर रहा हूँ। 20% केस ऐसे भी होंगे जिनका परमिट कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी आया होगा, सबमिशन स्लिप भी आई होगी, उसके बावजूद भी 20% केस ऐसे होंगे उनका परमिट नहीं आया है और ना आएगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो 80% केस को अगर मैं ले लूं जिनके परमिट्स आते हैं तो जागरिप सिटी से 4 से 6 महीने में आएंगे। और अगर आप जागरिप सिटी को छोड़ दो, दूसरी सिटीज को ले लो, तो वहां से परमिट्स 1 महीने में भी आ रहा है, 4 महीने में भी आ रहा है, 5 महीने में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये परमिट्स की बात हुई कि जेन्युइन तरीके से अगर आपका प्रोसेस हो रहा है तो 6 से 8 महीने का टोटल प्रोसेस है। तो कुछ मित्रों को कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा या कुछ एजेंसीज के द्वारा ये कहा जाता है कि क्रोशिया का टोटल प्रोसेस 3 महीने का है, जो कि वो या तो जानबूझकर आपको गलत बता रहे हैं, या तो उनका मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया जाए कि हमारे द्वारा वो फाइल लगवाएं। तो वो इस झूठ बताकर आपको फंसाते हैं। तो ये थोड़ी सी बात मुझे गलत लगती है। अगर उनको बिजनेस ही करना है तो वो टोटल प्रोसेस बताए ना, केवल एम्बेसी का प्रोसेस बता देते हैं और आप लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, फिर परेशान होते हैं।
तो ये परेशानी आप खुद अपने लिए खड़ी करते हैं। तो आप सभी मित्रों से मैं यही कहूँगा, अगर आप क्रोशिया के किसी भी कंट्री के लिए प्रोसेस कर रहे हैं तो पहले आप यूट्यूब या जो इतना बड़ा मल्टीमीडिया है, पहले आप वहाँ पर जानकारी निकालिए कि प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, कितना समय लगता है परमिट आने में, या जो भी चीज़ें, हर कंट्री का थोड़ा अलग अलग सिस्टम है, कहीं पर टीआरसी यहाँ मिलती है। तो आप लोग भी थोड़ी सी गलती करते हैं और आप लोग फिर फंस जाते हैं। तो मैं इसको फंसना भी कहूँगा और ना फंसना, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप फिर परेशान होते हैं। आपका आधा ज्ञान ही आपके लिए परेशानी खड़ी करता है। तो आप ये समझिए, क्रोशिया का जो टोटल प्रोसेस है 6 से 8 महीने है, जेन्युइन तरीके वाला। तो कुछ ऐसे मित्र भी हैं हमारे पास चैनल के माध्यम से आए थे जिनको 2-2 साल हो चुके हैं क्रोशिया के लिए। तो कुछ मित्रों का ऐसा भी हुआ था, किसी एजेंट के पास वो गए थे, एजेंसी के पास गए थे, तो उनका माल्टा के लिए प्रोसेस हुआ, किसी का स्लोवेनिया के लिए हुआ, किसी का स्लोवाकिया के लिए हुआ, किसी का पोलैंड के लिए हुआ, फिर उनकी फाइल क्रोशिया के लिए प्रोसेस की गई। तो इसमें उनका टाइम खराब हुआ, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल। तो ये बातें हमने सुनी है और ये आप बीती कहानी है और लोगों की ये सच्चाई वाली बातें आपके सामने आज रख रहा हूँ फ्रेंड्स। तो मैं आपसे सभी मित्रों से यही कहूँगा कि क्रोशिया के लिए अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं पर्टिकुलर या किसी भी कंट्री के लिए, तो 6 से 8 महीने का प्रोसेस है क्रोशिया कंट्री का। तो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में, आपके माइंड में बिल्कुल ये बात ध्यान रखना है, क्रोशिया कंट्री का प्रोसेस 6 से 8 महीने, किसी केस में 9 महीने, किसी केस में 10 महीने भी लग सकते हैं, वो भी जेन्युइन तरीके से। अब बात आएगी, अगर आपने प्रोसेस चालू भी कर दिया है तो जो पहले क्रोशिया का वीज़ा रेशो था सन 2023 में 80, 90, 95% था, आज की तारीख में वो, मेरा जो अनुभव है, जो मैं अपना मत बता रहा हूँ आपको, 60% वीज़ा रेशो चल रहा है। इसमें सभी कैटेगरी आ गई, आपकी कंस्ट्रक्शन भी आ गया, हॉस्पिटलिटी सेक्टर भी आ चुका है, और आपका जो दूसरे सेक्टर भी मान लो इसके अंदर, तो 60% वीज़ा रेशो चल रहा है। हालांकि अभी हॉस्पिटलिटी सेक्टर में वीज़ा रेशो अच्छा आएगा, क्योंकि अभी समय चालू होने वाला है, वेकेशन है, तो वहाँ पर वीज़ा रेशो अभी अच्छा रहेगा, आगे चल के हो सकता है कम हो जाएगा। तो मैं ओवरऑल बता रहा हूँ वीज़ा रेशो 60% है। ये मेरा अपना मत है, ये मेरा अपना जो एनालिसिस है मैं आपके सामने रख रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आपसे यही कहूँगा, अगर आप कोई भी मित्र क्रोशिया का प्रोसेस कर रहे हैं तो ये बात दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए, 6 से 8 महीने लग जाएंगे अगर आपका जेन्युइन तरीके से प्रोसेस हो रहा है और आपका परमिट भी आ रहा है। ठीक है, तो कई केस में ऐसा भी होगा, 20% केस में परमिट नहीं भी आता है, तो आपके 6 से 8 महीने खराब हो जाएंगे। तो आप ये मत बोलिएगा आपके एसोसिएट्स को। देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ा सा काटूंगा बात को कि कुछ एजेंसियां जेन्युइन हैं जो आपका प्रोसेस करती हैं। मैं आज उसी की बात करूंगा जो आपका प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू में, 2-2 साल से उनका कुछ अता पता ही नहीं है, किसी कंट्री में वो प्रोसेस ही नहीं हो पाया, पोलैंड में ना हो पाया, ना स्लोवानिया में, ना स्लोवाकिया में, या इटली में, या किसी भी पुर्तगाल में उनकी फाइलें लगी थी, फिर उनको यहाँ स्विच किया गया क्रोशिया के लिए, तो भी उनका प्रोसेस नहीं हो पाया, तो उनके 1.5 साल 2 साल खराब हो चुके थे। अब बात आ रही है जिनका जेन्युइन तरीके से प्रोसेस हो रहा है, तो भी शॉर्ट नहीं है कि आपका परमिट आया। 20% केस की बात कर रहा हूँ, 80% केस में आपका परमिट भी आएगा। तो देखिए, परमिट आने के पहले आप सभी मित्रों को मालूम है कि सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आएगा, तो वो 20 से 25 दिन में भी आता है। कुछ केस में कुछ एजेंसियां कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं दे रही है, वो आपको डायरेक्ट परमिट भी दे रही है। ठीक है, परमिट आने के बाद आपका वीएफएस का अपॉइंटमेंट होता है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर आपके अपॉइंटमेंट स्लॉट्स बुक किए जाएंगे, आपकी फाइल रेडी की जाएगी और वीएफएस में सबमिशन होगा। फिर वीएफएस में सबमिशन होने के बाद अभी का जो समय प्रोसेस है 90 से लेकर 120 दिन लग रहे हैं, तो ये आपका जेन्युइन प्रोसेस है। अब बात आएगी, आपने सबमिशन भी कर दिया तो गारंटी नहीं कि आपका वीज़ा लगे। ठीक है, तो 60% वीज़ा रेशो चल रहा है, ये मेरा अनुमान है। तो हो सकता है आपका वीज़ा कुछ लोगों का नहीं भी लगे, दुर्भाग्यवश ऐसे लोग केस देखे हैं और चल रहे हैं, वास्तविक में ये चल रहे हैं। क्योंकि हमने जो हमारे कुछ मित्र ऐसे भी होंगे आज इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे होंगे, कुछ हमारे मित्र ऐसे भी जो हमसे पिछले 10 महीने से जुड़े हैं, तो वो इन बातों को समझ चुके हैं और जान चुके हैं। और कुछ हमारे मित्र होंगे जो आज ही जुड़े होंगे या पिछले 1 महीने से, तो उन्होंने हमारे पुराने वीडियो वॉच नहीं किए होंगे, तो उनको थोड़ा सा जानकारी और इन्फॉर्मेशन कम होगी। तो इसी के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है कि आप समझिए, क्रोशिया का प्रोसेस 6 से 8 महीने का है जेन्युइन तरीके से। आपका जब सबमिशन होगा उसके बाद अगर
नेगेटिव रिजल्ट आता है, मान लीजिए रिजेक्शन आता है, तो आप क्या कहेंगे कि हमारा 6 से 8 महीने का समय खराब हो गया। आप अपने मित्र को दोष देंगे, आपकी कंसल्टेंसी को दोष देंगे, या आपके एजेंट को दोष देंगे। देखिए, आपके एजेंट, एजेंसियां, मित्र के पास कितना एक्सेस है, केवल इतना ही एक्सेस है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा, आपका पासपोर्ट की कॉपी लेगा, पीसीसी की कॉपी लेगा, और एजुकेशन डॉक्यूमेंट लेगा, या आपका कुछ स्किल्ड पर्सन है, आपका वीडियो लेगा, आपका फिर इंटरव्यू होगा किसी मित्र का, तो फिर आपको फाइनलाइज किया जाएगा। आपका परमिट का प्रोसेस होगा, जो कि हमारे पुराने वीडियो में है कि आपका जैसे सिलेक्शन हो गया तो आपका प्रोसेस क्या होता है। आपके लिए एम्प्लॉयर खुद करता है या थर्ड पार्टी से सर्विसेज लेता है, कि क्रोशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज में वो रिक्वेस्ट भेजता है कि हमको थर्ड नेशनल कंट्री से एक एम्प्लॉय को हायर करना है। प्रोसेस चालू होता है, फिर परमिट का प्रोसेस ये चालू हो गया, उसके बाद परमिट आता है। किसी का 1 महीने में, किसी का 6 महीने में परमिट आ रहा है। फिर उसके बाद परमिट आपके पास आएगा किसी के भी थ्रू, फिर आपका VFS में सबमिशन होगा, फिर उसके बाद एम्बेसी डिसीजन लेती है, फिर वो रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप क्या होता है, अपने मित्र को, अपने एजेंट को, एजेंसी को दोष देते हैं कि आपने हमारा 6 से 8 महीने खराब कर दिया। तो ये बातें थोड़ी सी गलत है। देखिए, आपके एजेंट या एजेंसी के पास इतना ही एक्सेस है कि वो आपका प्रोसेस करवा रहा है, ठीक है। उसको आप ब्लेम मत करिए। अगर उसने आपका प्रोसेस किया है जेन्युइन तरीके से, तो आप उसको ब्लेम मत करिए। हाँ, उसको जरूर ब्लेम करिए जिसने आपका टाइम खराब किया हो, 1 साल, 6 महीना, 2 साल खराब किया, आपको परमिट तक भी नहीं ला के दिया हो, और जिसने आपको फेक वर्क परमिट दिया हो, आपका गलत काम किया हो। जैसे हमारे बहुत सारे मित्रों को नंबर 2 पे रिजेक्शन आ रहा है, तो उनके साथ फेक वर्क परमिट का स्कैम हुआ है। तो आप उसके साथ तो इतना, उसकी तो FIR भी करिए। चलिए, उस बात को तो छोड़िए। जो आपका गलत प्रोसेस कर रहा है, आपके साथ फेक काम कर रहा है, तो आप बिल्कुल उसको ब्लेम करिए, दोष दीजिए। उसके लिए मैं बिल्कुल एग्री हूँ, आपके साथ हूँ। बाकी जो आपका जेन्युइन प्रोसेस कर रहा है, तो आप उसको, एजेंट को दोष मत दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में केवल इतना ही है, आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा, क्रोशिया भेजेगा, और वहाँ से आपका परमिट अप्लाई होगा, परमिट भी आएगा। परमिट का भी एक्सेस उसके हाथ में नहीं फ्रेंड्स, आपके एजेंट के हाथ में। उसके हाथ में केवल इतना ही है एक्सेस है, आपका परमिट, आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, आगे फॉरवर्ड करना, और परमिट आए तब आपका अपॉइंटमेंट बुक करना, आपकी फाइल रेडी करना, आपका VFS का सबमिशन तो आप खुद ही करते हैं, आप सभी मित्रों को मालूम है। उसके बाद डिसीजन भी एम्बेसी काउंसलेट देती है, आपके एजेंट के हाथ में एक्सेस नहीं है आपका वीज़ा लगवाना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप थोड़ा सा, मैं, आप लोगों को बुरा भी लगेगा कि मैं एजेंट की ओपिनियन रख रहा हूँ या एजेंट की तरफ ही बोल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपको सच्चाई भी समझना चाहिए। तो टोटल सार यही है कि क्रोशिया का जो टोटल प्रोसेस है 6 से 8 महीने का है, किसी केस में 10-10 महीने लग रहे हैं। अब हमारे जो मित्र गलती करते हैं, अब मैं आपको गलतियों को आपको दोहराना नहीं है। जो गलतियां हमारे कुछ मित्रों ने दोहराई थी, तो ये उनके अनुभव हैं, और मैं आपको चैनल वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा अवेयर कर रहा हूँ। तो गलतियां जो हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, तो ये गलतियां आपको नहीं करना है फ्रेंड्स। जो सबसे पहली गलती है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेशर हैं, तो देखिए, फ्रेशर होंगे तो जो उनका पैसा है, जो उनका ड्रीम है बाहर भेजने का, आपके माँ बाप, आपने खुद यहाँ तो संजोया होगा कि मैं क्रोशिया जाऊँ या किसी कंट्री में जाऊँ, तो ये आप बात अपने पेरेंट्स के सामने रखते हैं कि मुझे बाहर जाना है, तो आप मुझे 1 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए, जो भी आपकी डील होती है आपके एसोसिएट्स के थ्रू, तो आप इतने पैसे की डिमांड अपने पेरेंट्स से करते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए पैसा कलेक्ट करते हैं, कहीं से भी करते हैं, अपने गहने बेचते हैं या कुछ भी करते हैं। तो आप गलती क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बड़ी गलती होती है आप लोगों की, आप पहले तो किसी जेन्युइन पर्सन के पास जाइए जो वाकई में क्रोशिया का प्रोसेस कर रहा है। और मैं आपको इसी में कुछ चीज़ें आपको एक साथ जोड़ूंगा कि कुछ आजकल ऐसी सर्विसेज भी है मार्केट में, आफ्टर वीज़ा वाली सर्विस भी है कि आप केवल डॉक्यूमेंट देना है, सब पैसा आपको वीज़ा आने के बाद देना है। कुछ ऐसी सुविधाएं भी हैं, कुछ एसोसिएट्स ऐसी फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। देखिए, उनके रेट्स के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, आपके लिए अगर अफोर्डेबल हो तो आप उनके पास बिल्कुल जाइए। देखिए, जो उनका रेट होगा, आपको बिल्कुल डील उनकी पसंद आती तो आप बिल्कुल जाइए, तो ये आपके लिए अफोर्डेबल है तो आप जाइए। और कुछ ऐसी डील भी है जो मार्केट में चलती है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करना होता है, तो उसका रेट हो सकता है कम होता है। आफ्टर वीज़ा का रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि आफ्टर वीज़ा में आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके एसोसिएट्स जिसके पास गए, ठीक है, क्योंकि उनको भी एडवांस देना होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे पैसा देना होता है,
परमिट पे पैसा देना होता है, तो आपके बिहाफ पर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं आफ्टर वीज़ा वाले आपके एसोसिएट्स। तो उनका थोड़ा सा रेट हाई होता है। देखिए उसमें मैं रेट हाई के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपसे थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा लेते हैं। तो ये आपका मत है, आपका विचार है, आप उनके साथ डील कर सकते हैं, करिए, कोई बात नहीं। अब बात आ रही है जो गलतियों वाली बात। जो हमारे मित्र हैं जो ऐसे एसोसिएट्स के पास जा रहे हैं जो डील करते हैं, तो आप है ना सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप बल्क में पैसा मत दीजिए सॉरी। जैसे आप किसी एजेंट को 3 लाख रुपए एडवांस दे रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। और मूर्खता के बाद मैं आपको इसी में जोड़ूंगा, आप लोग जो ब्याज पे पैसा लेते हैं, जिसके पास घर में खुद पैसा नहीं है, वो मार्केट से प्राइवेट लोन ले रहे हैं 3 लाख 4 लाख, और परसेंटेज भी जो प्राइवेट लोन का होता है मित्रों, वो परसेंटेज होता है आपको मालूम है मिनिमम 5 से लेकर 15% तक का लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हमारे मित्र, और वो 3-3 4-4 लाख रुपए एक साथ ले चुके हैं लोन पे। तो ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। तो आप ऐसी डील करिए आपके एसोसिएट्स के साथ कि हम स्टेप बाय स्टेप पेमेंट देंगे, आप बल्क में लमसम अमाउंट पे मत करिए और लोन पर पैसा मत लीजिए। अगर आपको लोन पे पैसा भी लेना है तो आप डील ऐसी करिए अपने एजेंट के साथ, एजेंसी के साथ, फ्रेंड के साथ, कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे 30,000 दूंगा, 40,000 दूंगा या 50,000 दूंगा, या परमिट पे पैसा 50,000 दूंगा। जैसी भी डील हो तो आप लमसम अमाउंट मार्केट से मत उठाइए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। क्या होता है फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि आपका परमिट आ पाए। अगर आपका परमिट नहीं आ पाया, 6 से 8 महीने हो गए और आपने लमसम 3 से 4 लाख रुपए मार्केट से उठा लिया और एजेंट, एसोसिएट या फ्रेंड को दे दिया, तो आपको दोहरी मार पड़ेगी। आपका ब्याज का जो मीटर है वो चलता रहेगा, 10% वाला, 12% या जो भी परसेंट पे उठाए। तो आपको आने वाले 6 से 8 महीने में अगर आपका परमिट नहीं आया तो आपको दोहरी मार पड़ेगी। आपका एक तो पैसा भी फंस जाएगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप अपनी समझिए स्थिति आप लोगों की क्या होगी। ये जो मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ, जो आपको कहानी बता रहा हूँ, ये लोगों की आप बीती कहानी है। तो आप लोग भी ऐसी गलती मत करिएगा, लोन पे पैसा मत उठाइएगा, लमसम अमाउंट मत उठाइए। आपको उठाना है तो 30,000 50,000 उठा के दे सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा अमाउंट आप मत उठाइएगा। जितना आप अपनी बोलना नहीं चाहिए, अपनी हैसियत के हिसाब से ही लोन उठाइए एडवांस में, ठीक है। आप उससे ऐसी डील करिए कि आपका वीज़ा लगेगा तब आप भले लोन ले लो 3 लाख 4 लाख का, जो भी आपकी डील हुई हो आपके एजेंट के साथ, फ्रेंड के साथ, जितने भी अमाउंट की, तब उसको आप बाकी का पेमेंट दीजिए जब आपका वीज़ा है, ठीक है। आप एडवांस में इतना लोन मत उठाइए और इतना पेमेंट मत कीजिए किसी भी एजेंट को, ठीक है फ्रेंड्स। तो बात आएगी अब तीसरी बात जो आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने वाले हमारे मित्र भी ऐसे होंगे जिनके ऊपर उनकी पूरी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, समझ रहे हैं, उनकी वाइफ होगी, बच्चे होंगे, माता पिता होंगे। तो वो हमारे मित्र क्या कर रहे हैं, जो किसी हमारे मित्र का बोलना नहीं चाहिए, किसी की 10,000 सैलरी होगी, किसी की 15, किसी की 20, किसी की 50 भी होगी, वो तो उनके ऊपर है। तो वो क्या कर रहे हैं हमारे मित्र, कुछ हमारे मित्र ऐसे भी हैं जॉब छोड़ के बैठ जा रहे हैं। तो आप सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो, अपनी जॉब को आपको नहीं छोड़ना है जब तक कि आपका वीज़ा ग्रांट नहीं हो जाता, आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टाम्प नहीं हो जाता। कई केस ऐसे हैं हमारे मित्रों ने जॉब छोड़ दी थी, जब उन्होंने सबमिशन किया VFS सेंटर में तो उन्होंने सोचा कि अब हम अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा समय बिता लूं क्योंकि मेरा वीज़ा आने वाला है। और जब देखा गया वीज़ा तो नहीं आया, हमारे उस मित्र का नेगेटिव रिजल्ट आया, रिजेक्शन आ गया। तो उस स्थिति में वो भाई साहब को या उन मित्रों को बहुत परेशानियां हुई क्योंकि उन्होंने जॉब भी छोड़ दिया और यहाँ से एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई, रिजेक्शन आ गया, तो उनको दोहरी मार पड़ी। वो उनका जॉब छोड़ चुके थे और बहुत बड़ी मुसीबत और दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा, समझ गए फ्रेंड्स। तो ऐसी गलतियां भी आपको नहीं करनी है। जब तक कि आपका वीज़ा नहीं आ जाता, आपके पासपोर्ट पे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ जाता, आपको कोरियर डिस्पैच का मैसेज जैसे नहीं मिलता, तब तक आपको अपनी जॉब को नहीं छोड़ना। क्योंकि देखिए आपका वीज़ा ग्रांट होता है तो उसके बाद भी आपको 45 दिन की टाइम पीरियड मिलता है क्रोएशिया रीच करने का। तो आपका जब वीज़ा लगे तो मैं उन मित्रों से यही कहूँगा, वीज़ा लगने के बाद आप अपनी फैमिली के साथ 15-20 दिन गुजारिए और फिर क्रोएशिया के लिए टिकट बुक कराइए और जाइए। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा कि अगर आपका VFS में सबमिशन हो चुका हो
तो आप अपनी जॉब छोड़ के घर पे बैठ जाएं। और अब बात आएगी कुछ मित्रों की जिनके खुद के फैमिली बिजनेस हैं या छोटा मोटा बिजनेस है, रिटेल आउटलेट है। कोई हमारे मित्र ऐसे होंगे जिनकी पान की शॉप होगी, किराना की छोटी मोटी दुकान होगी। कुछ मित्रों का थोड़ा मान लो होलसेल बिजनेस है या कुछ फैक्ट्रीज है, तो वो पूरी वाइंड अप करके बैठ जा रहे हैं और इसी भरोसे में बैठ जा रहे हैं कि हमारा क्रोशिया का वीज़ा लगेगा, हम बाहर जाएंगे। देखिए सभी मित्र हमारे ऐसे होंगे जो अपने लिए अच्छा ही सोचते हैं। मैं कहता हूँ सभी मित्रों का वीज़ा है, बाकी अभी वीज़ा रेशो मेरा जो अनुमान है 60% है। तो आप ऐसे मित्रों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनका खुद का फैमिली बिजनेस है या फैमिली बिजनेस में कुछ भी भागीदारी हो उनकी, तो अपने बिजनेस में आप कार्यरत रहिए, अपने काम धंधे को आप मत छोड़िए। या कुछ हमारे ऐसे आईटी प्रोफेशनल मित्र होंगे, इंजीनियर होंगे, तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है, अपनी जॉब को मत छोड़िए जब तक कि आपका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ जाता। जब आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए तब आप जॉब को रिज़ाइन कर दीजिए या आपका जो बिज़नेस है आपके अपने भाई को दे दीजिए या उसको वाइंड अप करके जाइए जब आपका वीज़ा आ जाए। फ्रेंड्स, तो आप ऐसी गलतियां मत करिए। जो आज के मैं इस वीडियो में मैं आपसे यही कहने आया हूं कि जो क्रोशिया का टोटल टाइम प्रोसेस है, जेन्युइन तरीके से अगर किसी से प्रोसेस कर रहे हैं तो फिर यही कहूँगा, शॉर्ट यह नहीं है कि आपका वीज़ा लगे। ठीक है, आफ्टर सबमिशन भी रिजेक्शन आ रहा है और देखा ही होगा हमारे इस चैनल पे मैं पिछले अक्टूबर महीने से आपको बता रहा हूँ कि वीज़ा रेशो डाउन होता जा रहा है। डाउन होते होते आज 60% जो मेरा अनुमान है अभी है। तो सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप क्रोशिया का प्रोसेस कर रहे हैं तो 6 से 8 महीने का प्रोसेस लगता है जेन्युइन तरीके से। हाँ, एक बात ये भी है, मैं आप मित्रों को सजग और अलर्ट करने आया हूँ। अगर आपके पास कुछ जैसे स्किल्ड है तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, आप जॉब पोर्टल्स हैं जो क्रोशिया के जॉब पोर्टल साइट से, वहाँ पर आपकी जॉब को सर्च करिए। एम्प्लॉयर्स ने वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज डाल चुके हैं, वो डालते रहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, वेल्डर हैं, टेक्नीशियन हैं या जो भी आपके पास स्किल है, आप टाइल मेसन है, प्लास्टर वाले हैं, ब्रिक लेयर हैं, जो भी आपके पास स्किल है, तो आप जॉब पोर्टल्स पे जाइए, अपनी सीवी अपना यूज़र आईडी क्रिएट कीजिए, सीवी डालिए और अपने एम्प्लॉयर को सर्च करिए और कम्युनिकेट करिए। बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो वाकई में डायरेक्ट एम्प्लॉयर के थ्रू उनका प्रोसेस हुआ, इंडिया से गल्फ कंट्री से आज वो क्रोशिया के अंदर सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं। ऐसी बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरी मेरे पास है, मैं उसका खुद प्रमाण दे सकता हूं। तो आपके पास भी, हमारे किसी मित्र के पास ऐसी कोई स्किल है तो आप क्रोशिया के जो जॉब पोर्टल्स हैं वहां पर जाइए। इसमें समय लगता है, बाकी सफलता जरूर मिलती है। हालांकि देखा गया है, जो मैंने केस देखे हैं 100 में से 90% केस तो देखिए आप सभी मित्र हो तो वो एजेंट के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से जा रहे हैं। 10% केस ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्टली एम्प्लॉयर से अप्रोच कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और सक्सेसफुली क्रोशिया जा रहे हैं। तो मैं ऐसे बहुत सारे मित्रों को सैल्यूट करता हूं जो ऐसा काम कर रहे हैं और उनको बधाई देता हूं। वो बधाई के पात्र हैं, आज क्रोशिया के अंदर हैं। तो आप भी अगले मित्र ऐसे हमारे हो सकते हैं जो बिना किसी एजेंसी या मित्र के डायरेक्ट क्रोशिया जा सकते हैं, अगर आप स्किल्ड पर्सन है। ठीक है, तो जो वीडियो का सार है, मैं सभी मित्रों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप समझिए कि क्रोशिया का जो टोटल टाइम प्रोसेस है 6 से 8 महीने का है जेन्युइन तरीके से, और जरूरी नहीं कि आपका परमिट आए। मैं आप इसमें एक और बात इंक्लूड करूंगा, जिससे जो जागरिप सिटी है, अगर आपका जागरिप सिटी में परमिट अप्लाई होता है तो मानकर चलिएगा 4 से 6 महीने लग जाएंगे आपके परमिट आने तक में। और अगर आपने आउट ऑफ जागरिप से परमिट अप्लाई किया है तो 1 से 6 महीने भी लग सकते हैं। किसी किसी केस में 4 महीने, किसी किसी केस में 6 महीने लग रहे हैं, क्योंकि अभी क्रोशिया के अंदर रूल्स थोड़े से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। जो क्रोशिया की जो अथॉरिटीज़ है, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, वो परमिट बहुत ज़्यादा धीमी गति से दे रहे हैं। वो पूरी कंपनी की जांच कर रहे हैं वर्तमान में, यानी कि समझिए पूरी कंपनी का बायोडाटा खंगाल रहे हैं कि कंपनी कब से शुरू हुई है, उसकी जन्म कुंडली समझ रहे हैं आप, पूरी निकालने के बाद ही परमिट इशू किए जा रहे हैं और उसको कितने वीज़ा ग्रांट किए गए थे पूर्व में, पास्ट में, और ये तो बात अलग है। तो यानी कहने का मतलब है परमिट आना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो गया है क्रोशिया से आना। तो समझिए आप किसी भी मित्र ने अगर क्रोशिया के लिए परमिट का प्रोसेस चालू किया है तो समझ कर चलिएगा, आपको सबसे पहले आपका समय लगेगा, दूसरा आपका जो वक्त लगेगा और आपका पैसा भी लगेगा। तो आप ये बातें ध्यान में रखिएगा और जो गलतियां आपको मैंने बताई है, गलतियां मत करिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा बुरे फंसेंगे जब आपको 6 से 8 महीने के बाद
नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, या तो वीज़ा ग्रांट नहीं होगा, या तो फिर 6 महीने बाद आपको ये कहा जाएगा कि अब आपका परमिट नहीं आ पाएगा, हम आपका परमिट दूसरी जगह अप्लाई करेंगे। तो फिर आप क्या ब्लेम करते हैं सामने वाले को, एजेंट को, एसोसिएट्स को, जिसने आपका जेन्युइन प्रोसेस किया था, कि आपने हमारे 6 महीने खराब कर दिए। तो आप ये चीज़ें समझ कर चलिए, परमिट आता भी है, नहीं भी आता, वीज़ा आता भी है, नहीं भी आता। तो ये सब बातें इस कंट्री में आप अगर प्रोसेस करेंगे तो इन सब बातों के लिए आप तैयार रहिए मानसिक रूप से। समझ गए फ्रेंड्स? तो आज के इस वीडियो से आशा करता हूँ थोड़े से हमारे मित्रों को जागरूकता मिली होगी। तो मैं करता हूँ आज के इस वीडियो को समाप्त। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।